और एक बार फिर से स्वागत है। एक तरफ बचाव और राहत का काम चल रहा है, दूसरी तरफ तमाम वो लोग जिन्होंने अपने परिजनों को कहीं खोया है, जो नहीं मिल रहे हैं, उनकी तस्वीर लेके उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम आपको अपनी ये रिपोर्ट। कल तक जहां हंसता खेलता परिवार हुआ करता था, वहां आज मातम पसरा हुआ है। कोई अपने पिता को ढूंढ रहा है तो कोई अपनी मां की फोटो लिए दर दर भटक रहा है। किसी बहन का भाई बिछुड़ गया है तो कई भाई ऐसे भी हैं जो अपनी सूनी कलाई देख इस त्रासदी में खोई अपनी बहन के वापस आने की दुआएं मांग रहा है। किसी के परिवार में अपनों पर रोने वाला कोई बचा नहीं तो किसी को अपनों के बिछुड़ने की तन्हाई मार रही है। कोई ऋषिकेश बता रहा है, कोई काम बता रहा है। हम यहाँ पिछले 5-6 दिन से परेशान हो रहे हैं। हमारा भाई जो है क्या नाम है कई दिनों से उसमें लापता है और जो है क्या नाम है हम प्रशासन से यही गुहार करते हैं कि जो है क्या नाम है उसको जल्दी से जल्दी उसका पता लगाया जा सके। ऐसा कहा गया था जी हेलीकॉप्टर द्वारा लाए जाएंगे, लेकिन अभी तक वो लाया भी नहीं गया। क्या ये नियति का क्रूर मजाक है? क्या भगवान को पूजने की ये सजा इन बेगुनाहों को मिली है? इनकी क्या खता थी? यही इनके अपने इनकी सलामती मांगने की दुआ मांगने बाबा केदार के द्वार गए थे। वो तो सलामत हैं, मगर दुआ मांगने वाले हाथ न जाने कहां खो गए हैं। वो आज जीवित है और जरूर लौट कर वापस आएंगे, यही सोच उन्हें ढाढ़स बंधा रही है। ऐसा तो नहीं है कहीं वो प्रकृति के प्रकोप का शिकार बन गए। ये ख्याल भी वो मन में लाना नहीं चाहते। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, न जाने कहां कहां से हजारों तीर्थयात्री देवभूमि आए थे। हजारों यात्री कुदरत के कहर से बच गए, मगर हजारों ऐसे बदनसीब भी हैं जो पहाड़ में आए प्रलय में परलोक सिधार गए। फंसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ ने यात्रा मार्गों में फंसे 90,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को सकुशल बाहर निकाला है, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। मगर अभी भी 5,000 से ज्यादा तीर्थयात्री जहां तहां फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जैसे ही सेना के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कर बचाए गए यात्रियों को एयरपोर्ट पर उतारती है, अपनों को तलाशती हजारों आंखें उस हेलीकॉप्टर को टकटकी लगाए देखती है। जब तक उस हेलीकॉप्टर से आखिरी यात्री नहीं निकाल दिया जाता, तब तक इनके मन में बस यही उम्मीद होती है कि उनका इंतजार खत्म होने वाला है। सुबह से शाम तक इंतजार करना इनकी नियति सा बन गया हो। सूरज उगते ही इनकी उम्मीदों का सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त के साथ ही उम्मीद के चिराग की लौ धीमी पड़ने लगती है। फिर भी वो हर रोज नई सुबह के इंतजार में दिन काट रहे हैं। हम भी ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि इनके अपने इन्हें मिल जाए, और जिनके अपने इस हादसे का शिकार बने हैं उन्हें दुख सहने की हिम्मत बख्शे। ब्यूरो रिपोर्ट, जैंटी। और कई चेहरे आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। वो चेहरे हैं, वो तस्वीरें हैं जिन्हें कई लोगों ने भेजा है। लगातार वो तस्वीर भेज रहे हैं आप, और ये आपने जो तस्वीर भेजी है उसको हम लगातार दिखा रहे हैं। लगातार हम निवेदन कर रहे हैं, चाहे वो हमारे संवाददाता हों, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, कि इन तस्वीरों में कोई भी अगर आपको दिखे, चाहे जिस भी स्थिति में हो, वो हमें ज़रूर बताएं। हम उससे लगातार उनसे संपर्क में बने हुए हैं। हमारे डेस्क जो जहाँ पे ये तमाम तस्वीरें जिसको हम दिखा रहे हैं, उनसे संपर्क में लगातार रह रहे हैं। लगातार इस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं, लगातार आपके संदेश को हम दिखा रहे हैं, और ये हम लगातार उम्मीद यही करेंगे कि ये लोग सकुशल वापस आपको मिले। और फिलहाल रुक करते हैं हम, हमारे संवाददाता हैं उत्तरकाशी के हेमकांत नौटियाल। हेमकांत नौटियाल उत्तरकाशी में हैं और लगातार पिछले कम से कम 11 दिन से जिस तरह से हेमकांत ने आपने जो स्थानीय वहाँ की चीज़ें हैं जिसको आपने बताई है, जिस तरह से आप लोगों के बीच रहे हैं, इस वक्त हम सिर्फ आपसे ये जानना चाहते हैं कि वहाँ की जो ताज़ा स्थिति है वो किस तरह की है। सर, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में जो इस समय की ताज़ा स्थिति है वो जो ऊपरी क्षेत्र है हरसिल में, वहाँ अभी भी जो है लगभग 800 से ज़्यादा लोग जो है वहाँ फंसे हुए हैं।
हालांकि मैं आपको बता दूं कि 3 जगह हेलीकॉप्टर इस समय पर लैंड कर रहे हैं। एक मनेरी में लैंड कर रहा है, एक भटवाड़ी में लैंड कर रहा है और हरसिल में लैंड कर रहा है। शुरुआती दौर जब आपदा के समय सिर्फ हरसिल में ही हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था, इन 2 जगहों पे हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो रहा था। अब जो यात्री पैदल आ रहे हैं वो सिर्फ मनेरी और भटवाड़ी तक ही आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ताजा इस समय की जो स्थिति बता दूं आपको, इस समय जो है लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। जो वहाँ के स्थानीय बासिंदे हैं, अभी अभी जो ताजा खबर हमारे पास आई है कि संगम चट्टी क्षेत्र में एक गांव है, वहाँ पर जो है एक गर्भवती एक महिला है, उसकी जो है मौत हो गई है, क्योंकि वो जो है जिला प्रशासन की जो लापरवाही यहाँ पे देखने को मिली। कल हम जब ITBP हेलीपैड मातली में गए थे तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो है बराबर जो है जिला प्रशासन से गुहार कर रहा था कि एक महिला जो है गर्भवती है और वो दर्द से बिल्कुल चिल्ला रही है, कर्रा रही है और उसके लिए एक हेलीकॉप्टर आप तुरंत भेज दीजिए। लेकिन जिला प्रशासन ने इसको जो है सही नहीं समझा और जो है अधिकारी हेलीकॉप्टर पे जरूर हरसिल जा रहे हैं, भटवाड़ी जा रहे हैं, लेकिन जो मरीज वहाँ पे है, जो जिनको आवश्यकता है, उसको न मिलने के कारण आज लापरवाही ये हुई कि उस महिला की अभी कुछ देर पहले मौत हो गई। और ऐसे न जाने कितने लोग होंगे उस क्षेत्र में जो अभी भी बीमार हैं और जिनको आवश्यकता है स्वास्थ्य की। जी सर। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम राहत की वहाँ बात करें, चाहे वो बाहर के लोग हो चाहे स्थानीय लोग हो, तो क्या राहत का सामान, चाहे दवाई हो, चाहे खाना का हो, चाहे अन्य सामग्री हो, उन तक पहुँच पा रही है, पहुँच पा रहे हैं? सर मैं आपको बता दूं इस समय की जो यहाँ पे शिविर लगाए हुए हैं, राहत शिविर राजकीय इंटर कॉलेज उत्तरकाशी में लगाया हुआ है और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज उत्तरकाशी में लगाया हुआ। ये 2 क्षेत्र और हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं, उन जगहों पे राहत शिविर लगाए गए हैं और गंगोरी में भी एक राहत शिविर लगाया गया है। लेकिन उन जगह पर जहाँ पर अभी भी नेशनल हाईवे, जो गंगोत्री का नेशनल हाईवे है, उस जगह वॉश आउट हो चुका है, कट चुका है। पैदल पगडंडियों के सारे लोग जो वहाँ के स्थानीय बासिंदे हैं वो जा रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में राहत अब तक नहीं पहुंच पाई है। सिर्फ राहत उत्तरकाशी उन कैंपों तक मिल रही है। और जब हमने उन कैंपों के लोगों से भी आज जो आप बाढ़ के आपदा पीड़ित थे, उनसे आज बातचीत की हम लोगों ने कि आपको किस प्रकार का खाना यहाँ पर मिल रहा है, राहत सामग्री यहाँ पे किस प्रकार की मिल रही है, तो उन लोगों ने भी जिला प्रशासन पे कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं कि यहाँ पे हमको खाना नहीं मिल रहा है, जली हुई रोटी मिल रही है, चावल हमें बासी मिल रहे हैं, जिसके कारण हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राहत सामग्री, जो राहत मिलनी चाहिए लोगों को, जो फर्स्ट एड राहत मिलनी चाहिए, वो जिला प्रशासन की तरफ से उतने प्रयास नहीं किए जा रहे सर। जी, आपने जब बात हुई थी, जब पीछे हमने आपसे बातचीत की तो आपने कहा था कि जो राहत का काम वहां पे करे या तो सरकार या वहां के स्थानीय लोग कर रहे हैं, राहत खुद में ही वो मिलके आप एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। समाज सेवी संगठन जो हैं, संस्थाएं हैं, क्या वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि जो कुछ संस्थाएं जरूर हैं जो है उन क्षेत्रों तक पहुंच रही है जहां तक जो है राहत सामग्री पहुंचनी चाहिए। लेकिन ये क्षेत्र इतना लंबा पड़ता है, 100 किलोमीटर का एरिया है लगभग, गंगोत्री से उत्तरकाशी तक का जो क्षेत्र पड़ता है 100 किलोमीटर, और पगडंडियों पे तो इसका एरिया और ज्यादा बढ़ जाता है। तो कहीं न कहीं अभी जो राहत सामग्री, मैं अपनी तरफ से अगर बात करूं तो सिर्फ मनेरी तक ही जो है राहत सामग्री जा पाई होगी, जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि हम भी वहां तक पैदल गए थे। जब हम वहां गए तो हमें वहां तक किसी भी प्रकार की कोई राहत सामग्री जिला प्रशासन के या स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा नहीं मिली। हाँ, रास्ते में जरूर कुछ स्वयं सेवी संस्थाएं, और अगर हम ये बात करें हेमकांत, जो लोग लापता थे, जो मिल नहीं रहे थे, उनके बारे में किस तरह की सूचना आ रही है? सर एक बार सवाल से दोहराएं। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग नहीं मिल रहे थे, जो परिजन ढूंढ रहे थे, उनके बारे में क्या सूचना आपके पास है? सर मैं आपको बता दूं कि वास्तव में कुछ लोग ऐसे थे, हालांकि यहाँ पे जनहानि कम हुई है। 1-2 जगह बादल फटे थे, वहाँ पे 2-3 लोग जरूर उनकी मौतें हुई थी, और हरसिल में भी पांव फिसलने से 2 यात्री हुई थी। तो कुल यहाँ पे जो शासन की तरफ से आंकड़ा है वो 5 लोगों की मौतों का आंकड़ा है। ये आप उत्तरकाशी शहर की बात कर रहे हैं? सर जी सर, ये उत्तरकाशी शहर की आप बात कर रहे हैं? नहीं सर,
ये मैं पूरे जो गंगोत्री से लेकर पूरा उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो प्रशासन का जो आंकड़ा है उससे 5 मौतों का आंकड़ा है कि 5 मौतें यहाँ पे। लेकिन जो लोग हैं जो अब घरों को जाने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो दूर दराज के जो अन्य राज्यों के लोग हैं उन लोगों ने ये सोचा कि गंगोत्री में भी बहुत बड़ी आपदा आई है, वहाँ पे भी हमारे लोग वास्तविक सुरक्षित हैं कि नहीं है। तो इस प्रकार की जब हमने यात्रियों से बात की तो उनका कहना ये था कि हम लोग बच गए हैं, सुरक्षित हैं और अब हमें ये चिंता है कि हम कब अपने घर तक पहुंचेंगे। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद हेमकांत। एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद तुरंत हम वापस आते हैं।